हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी कार्यपत्रक 13 आकलन कार्यपत्रक। आपका जो असेसमेंट वर्कशीट है 13 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 29 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कार्यपत्रक आपका 20 अंक का होगा। 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं। हर एक जो क्वेश्चन है, जितने मार्क्स है, आपको हर एक क्वेश्चन के सामने लिखा होगा। ठीक है। पहला और दूसरा क्वेश्चन है आपका खाली स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर डैश कोण बनाती हैं। मान लीजिए वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं हैं, ये इससे जो केंद्र से कैसा वो बनाएंगे। अगर ये समान होगी तो मतलब इनकी लेंथ सेम होगी, तो एक ही तरीके से ये जो एक ही मतलब जो दूरी होगी ना इनके बीच की, वो बराबर होगी। तो इसलिए ना ये क्या करती हैं, समान हमारे जो कोण है वो बनाती हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, बराबर कोण बनाती है। दूसरा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश करता है। मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका ये जीवा है। तो यहाँ से जो केंद्र से जो लंब बनता है जीवा पे, ये क्या करता है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ये क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा समद्विभाजित। थर्ड क्वेश्चन है, सही या गलत आपको बताना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये आपका केंद्र है। ये आपने एक चाप लिया है यहाँ पे, तो इस चाप से यहाँ पे जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये डबल होगा, 2 टाइम्स होगा थीटा का। जो इसी चाप पे अगर ये कहीं और कोण बना रही है, जैसे यहाँ पे थीटा बना रही है, तो इस थीटा का डबल होगा कहाँ पे, केंद्र पर, 2 गुना हो जाएगा थीटा का। ठीक है, 2 थीटा हो जाएगा। तो यस, ये रूल होता है, बिल्कुल सही है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी किया था, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं और ट्रायंगल डीबीसी 70 है और बीएसी 30 डिग्री है। तो आपको बीसीडी ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन थर्ड, देखो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, ये आपको दिया क्या है, ये आपको, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा से रीड करो। देखो क्या बोला है इसने कि चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि जो चतुर्भुज किसके अंदर होता है, वृत्त के अंदर होता है। ठीक है ना, मतलब इसके चारों कोने टच करेंगे वृत्त को, ठीक है, वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इसमें जो जिसके विकर्ण है ई पॉइंट पे काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, और आपको दो कोण दिए हुए, एक 70 डिग्री, एक 30 डिग्री। तो आपको बीसीडी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोण कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इसने पूछा क्या है कि BCD ये पूरा का पूरा निकालना है। देखो कैसे निकलेगा ये, आपको पता है कि ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि जो समान यहाँ पे जो चाप है, ठीक है, इससे जो कोण है वो बराबर बनेंगे। ठीक है, समान खंड होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, 30 डिग्री होगा, इसकी वजह से, खंड की वजह से। ठीक है ना, ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब BDC में अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा त्रिभुज के अंदर। ये 70 है, ये 30 हो गया, तो ये निकल ही सकता है। 70 और 30 100, 180 में से 100 माइनस कर दो, 80 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। बस ये छोटा सा आंसर है। क्लियर, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 क्या कहता है, 6.5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लो। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बस अपना स्केल के लेना है। 6.5 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन लगानी है। उसके बाद प्रकार आपको 6.5 सेंटीमीटर लंबा ही खोलना है। एक बार यहाँ रखो प्रकार को, इधर चाप लगा दो, फिर यहाँ रखो, इधर चाप लगा दो, बस इनको आपस में मिला दो, ये भी 6.5 सेंटीमीटर के बन जाएंगे। बस ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज जो हमने प्रकार की मदद से बनाया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, रूलर व प्रकार की सहायता से 15 डिग्री के कोण की रचना करो। 15 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, अगर आप जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का आपको बनाना आता है। ये आपकी एक सीधी रेखा आपने खींची, यहाँ पे आपने ये चाप लगाई यहाँ पे, या इस कोने से अगर जैसे ही पहले आप चाप लगाते हो, पहले ये 60 डिग्री बनता है। तो 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है ना। 60 का आधा करना है, तो एक बार इधर से चाप लगाओ, एक बार इधर से चाप करो, ठीक है, 30 डिग्री बन जाएगा। फिर 15 बनाना, तो 30 का आधा क्या हो जाएगा, 15 होता है। तो 30 का आधा करना है, एक बार यहाँ से चाप लगाओ, एक बार यहाँ से चाप लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये थोड़ा उस तरफ गया हुआ है, ये बीच यहाँ पे आएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 डिग्री से एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से चाप लगाने पे ये 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है, आपको मिलान करना है। पहला है आपका, दो सुरांग समवृत्त बराबर होती हैं या समान त्रिज्या वाले होते हैं। दो सुरांग समवृत्त कौन से होते हैं, जिनकी त्रिज्या होती है बराबर होती है, ए पार्ट आ जाएगा। फिर एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है आपको, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है और जो B कोण है वो 75 दिया हुआ है आपको। AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो देखो
ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये सेकंड लिखा हुआ 8 है यहाँ पे। AC 7 सेंटीमीटर है, QC 75 है और PQ और PR कितना है 13 सेंटीमीटर। देखो इसको ये ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। पहले इसकी रचना करनी है आपको। क्यू ये 7 सेंटीमीटर का बनाया है, यहाँ से आपने 75 डिग्री का कोण बना लिया है, ठीक है। और ये 13 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिए, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों तरफ चाप लगा के आपको ये इधर आपको क्या करना है, P पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। तो जो ये शेडेड वाला पोर्शन है ना, ये आपको बनाना था। अब ये बनाना कैसे, ये आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रचना के चरण लिखे हुए हैं। ये 4 चरण ही हैं, इनको पढ़ते रहो और साथ साथ बनाते रहो बस। ये 4 आपको लिखने ज़रूरी है। रचना के बाद बच्चे पूछते हैं कंस्ट्रक्शन की जो स्टेप्स है वो लिखने ज़रूरी है कि नहीं। हाँ जी, ये ज़रूरी होते हैं, एग्जाम में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है आपको, जिसमें QR 6 दिया हुआ है, Q कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो ये है आपका डायग्राम, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है ये आपका डायग्राम है। PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर है, तो PR इसका मतलब PQ से बड़ा हुआ, ठीक है। ये क्या है, QR है 6 सेंटीमीटर बड़ा, ठीक है। यहाँ से कौन बनाया 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने R पे से यहाँ पे क्या किया है, इनको बाइसेक्टर यहाँ पे बनाया है, ठीक है। बाइसेक्टर बनाने के बाद यहाँ पे इनको इस पॉइंट से मिलाया है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी इसी आर्क लगाई है दोनों तरफ से, एक बार एक यहाँ से भी लगेगी, यहाँ से भी लगेगी, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये बनाना है आपको। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ, सिर्फ हिंट दे रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि आपका असेसमेंट है, ये सारे हम वर्कशीट में अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको खुद ही करना है, ये सिर्फ सोल्यूशन चेक करने के लिए कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको नहीं आई तो आपके जो वर्कशीट नंबर 63 और 64 है ना, उसमें है ये क्वेश्चन, तो वो आप देख सकते हो। अभी हमने सॉरी 63 64 नहीं है, कौन सी वो है, शायद 68 है, राइट। 68 69 कुछ ऐसी वर्कशीट है आपकी, तो उसमें हमने जो ये रचना वाला पार्ट किया है वो दोबारा से आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस उसी की है रिपीटेड, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी रचना के चरण लिखने, ये 5 इसके रचना के चरण हैं, ठीक है। एज इट इज़ मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये हम कर चुके हैं पहले बहुत अच्छे से एक। आगे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 क्या है, यहाँ पे क्या है, ओ केंद्र वाला ये आपका वृत्त है, ठीक है। 2 बराबर जीवाएँ हैं यहाँ पे, उसको इन जीवाओं को आगे तक बढ़ाया हुआ है, ई पॉइंट तक बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो BE है वो D के बराबर है और जो AE है वो C के बराबर है, AE C के बराबर है। ये चीज़ें आपको दिखानी है। देखो क्वेश्चन 10 क्या दिया हुआ है, रचना है आपको दिया क्या है, AB CD के इक्वल है, ठीक है। AB क्या है, CD के बराबर है और जो BE है वो D के बराबर है और AE है वो C के बराबर है, ठीक है। सो आपको ज्वाइन क्या करना है, OE आपको ज्वाइन करना है, रचना करनी है आपको। और उपपत्ति क्या होगी आप, ये अगर आप रचना करने से ये क्या है OL, ये तो परपेंडिकुलर है ही, ठीक है, वही लिखे हो यहाँ पे। अब उत्पत्ति क्या होगी, यहाँ पे आपको पहले लेना है ये दोनों त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपने ले लिए, तो इन दोनों में आपको क्या करना है, पहले OL OM के बराबर है समान जीवा के केंद्र तक से, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री कौन है, ठीक है। और तीसरा ये जो है ये उभयनिष्ठ है। तो इन तीनों से ये क्या होंगे, RHS से ये क्या हो जाएंगे, सुरांगसम हो जाएंगे। तो CPCT से जो ये इनकी भुजाएं हैं ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। LE बराबर MA हो जाएगी। इसको मैंने मान लिया पहली क्वेश्चन। फिर मैंने क्या किया, जो AB है वो CD के बराबर है, AB CD के बराबर है, समान जीवाएँ हैं। तो जो BL है उसका आधा है, वो DM के बराबर होगा, है ना। तो जो BL है वो DM के बराबर होगा, इसको मान लिया 2। अब मैं क्या करूँगी, 2 में से 1 को घटा दूँगी, ठीक है ना। 2 में से 1 को घटा दूँगी तो आएगा मेरे पास क्या, BE आ जाएगा DE के पास, ठीक है। सो BE जो DE है इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया और उसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। AB BE जोड़ दिए, CD DE जोड़ दिए, तो यहाँ से AE C के बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न जो आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। नहीं भी समझ में आए तो एक बार जो आपको हम वर्कशीट हमने पिछले दिनों में की है लास्ट 2 वीक्स की, वो आप रिवाइज कर सकते हो, वहाँ से ये सारा असेसमेंट है, ठीक है। और कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।